हाय, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए क्या सोचते हैं। तो आप अपने पर्सन से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएं ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि और भी इसी तरह की रीडिंग्स आप देख पाएँ, और घंटी को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग अपलोड करूँ, वीडियो अपलोड करूँ, आपको तुरंत ही मिल जाए। माय गॉड, माय यूनिवर्स, माय एंजल्स, प्लीज गाइड मी। जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर आया है दी फूल। तो देखिए यह पर्सन की एनर्जी ना, यहाँ पर है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पर है एरियस। तो ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा कहना चाहिए नादान है, काफ़ी ज़्यादा नादान है, काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर पर्सनालिटी इस पर्सन का मैं देख पा रही हूँ। जितना आप मैच्योर हैं इस पर्सन में उतनी मैच्योरिटी नहीं है। हो सकता है आपके पर्सन एज में आपसे बड़े हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट इमेच्योर हैं यार, काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर पर्सनालिटी इस पर्सन का मैं देख पा रही हूँ। और ये पर्सन कमिटमेंट से भागते हैं। हो सकता है जब भी आप इनसे कमिटमेंट मांगते हैं तो ये पर्सन आपकी लाइफ से भाग जाते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज भी है। हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ इनको कोई किया जाता हो, ऐसा चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। देखिए ये पर्सन भले ही थोड़े से इमेच्योर हैं बट प्यार आपसे बहुत ही ज़्यादा करते हैं। क्या है पता है इस पर्सन का कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे, कुछ इस तरह का भी आपके पर्सन का मैं देख पा रही हूँ। यह हो सकता है कि कोई आप दोनों के रिलेशनशिप के खिलाफ किया जाता हो इनको, कुछ ऐसा हो सकता है। ये पर्सन का ना मैं प्यार बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। हो सकता है कि पास्ट में ये एनर्जी हो रही है, जो मैंने बताया वो पास्ट की एनर्जी हो सकता है। तो ये पर्सन का ना यहाँ पर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इस पर्सन को ना मैं लव एनर्जी बहुत ही ज़्यादा देख पा रही हूँ। आपकी वर्थ इनको पता चल रही है कि आप क्या मायने रखते हो उनके लाइफ में। बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके पिक्स देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के ओल्ड चैट्स रीड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और सोशल मीडियाज़ पर आपको स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इंस्पायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ये पर्सन मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं यार आपको। आपकी तरफ से कॉल या मैसेज की उम्मीद कर रहे हैं कि काश आप इन्हें कॉल या मैसेज कर लें। इस तरह का मुझे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आया है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसिस, एंड यहाँ पर आया है हेरोफेंट, यहाँ पर है टॉरस एनर्जी। तो देखिए पास्ट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे थे। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके साथ चीटिंग की, आपके प्यार की वैल्यू नहीं की, आपने बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिश की, बट ये पर्सन आपकी लॉयल्टी नहीं दिख पाया। आपकी वर्थ पता नहीं था इस पर्सन को वक्त रहते। जब आप दोनों एक साथ थे तो इस पर्सन ने आपके प्यार की कदर नहीं की, आपकी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी वर्थ नहीं जानी इस पर्सन ने। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनका कुछ एक्स्ट्रा लव फेयर हो कि कहीं और भग गए, आपके साथ धोखा किया इन्होंने, आपके साथ झूठ बोला, आपसे झूठ बोला इन्होंने, आपसे बातें छिपाई इन्होंने, कुछ ऐसा हो सकता है। अब आपके पास वापस ज़रूर आना चाहते हैं। जितने भी इनके पास ऑप्शंस है, इस ऑप्शंस में ये पर्सन आपको चूज करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करने के लिए ज़रूर सोच रहे हैं। जैसे ये पर्सन गए थे वैसे ये पर्सन आना भी चाहते हैं आपके लाइफ में। हो सकता है कि इनके पास चॉइसेस थी, इनका फैमिली इनको चॉइसेस दिखाया करता था कि देखो इसके अलावा और भी तुम्हारे लाइफ में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्यों कह रही हूँ, आई एम सॉरी। देखो इसके अलावा भी और तुम्हारे लाइफ में काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो कुछ अच्छा है, और इसे तुम्हें आप दोनों के बिना अब दोनों के बीच कास्ट रिलीजन कुछ अलग हो सकता है, तो उसके नाम पर इनको भड़काया गया, उनके नाम पर इनको मैनिपुलेट किया गया कि तुम्हारा और उसका तो कास्ट रिलीजन डिफरेंस है, तुम दोनों एक होंगे, तुम्हारा उसके साथ तुम दोनों की मैरिज होने से ये प्रॉब्लम्स आ सकता है, ऐसा होगा वैसा होगा। काफ़ी ज़्यादा ना इनको मैनिपुलेट किया गया है। तो आपके पर्सन एक तो ऑलरेडी नादान थे, या किसी के बातों में बहुत ही जल्दी आया करते थे, ठीक है, आपकी बातें नहीं सुनी, हर किसी की बातें इन्होंने सुनी हैं।
तो इस पर्सन को रिग्रेट मैं देख पा रही हूँ, पछतावा देख पा रही हूँ, और इनके पास अभी भी ऑप्शंस है। तो इन ऑप्शंस में ये पर्सन आपको ज़रूर चुनना चाहते हैं, आपको ज़रूर ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं। कमिटमेंट देने के लिए ये पर्सन सोचते हुए विचारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को अभी भी भड़काया जा रहा है, बट ये पर्सन आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। दुनिया से तो एहसास होता है ना। 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस। वाह, यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैसेस। जिस रिश्ते का वैल्यू इस पर्सन ने वक्त रहते नहीं किया, जिस पर्सन को इस पर्सन ने बहुत ही ज़्यादा हर्ट पहुँचाया है, रिग्रेट है, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है, मिस बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं ये पर्सन आपको। अगर आपको लग रहा होगा कि मुझे धोखा देने के बाद या मुझसे दूर जाने के बाद ये तो मज़े में होगा, तो ये मुझे मज़े में नहीं दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। अगर ये पर्सन आपसे बातचीत सही से नहीं कर रहे हैं, तो अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में भी है ना, तो थर्ड पार्टी के साथ मुझे खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर भी ये पर्सन है वहाँ अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। इनका ध्यान आप में है कि मैंने क्या खो दिया है। मैंने अपना ट्रू लव खोया है, सच्चा प्यार खोया है। मैंने हम दोनों के बीच थर्ड पार्टी को लाया। मैंने लोगों का कहा सुना, मेरे पर्सन की बातें नहीं सुनी। मैंने काफ़ी ज़्यादा उसे हर्ट पहुंचाया है। इस तरह का इनको रिग्रेट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपसे रीयूनियन के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए ज़रूर सोचते हुए पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो हाँ, मैं अभी इनका करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स देख रही हूँ आपके लिए। इनका करंट फीलिंग्स में यही दिखाई दे रहा है कि ये आपके पास आना चाहते हैं, बहुत ही जल्दी आना चाहते हैं। हो सकता है कि ये पर्सन प्ले बॉय, प्ले गर्ल के इनका कुछ ऐसा नेचर रहा हो। ये हमेशा आपकी लाइफ में आते जाते रहते थे, कुछ ऐसा था। पछतावा है, रिग्रेट है इस पर्सन को इस बात का, क्योंकि इनको क्या लगता है पता है, मेरे बहुत से व्यूअर्स ने यहाँ पर खुद पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है, तब जाके इस पर्सन को थोड़ी सी अकल आई है। वो कहते हैं ना कि जब हम खुद की वैल्यू करना सीख जाते हैं तो कोई और हमारी वैल्यू करता है। कुछ ऐसे आपके साथ हो रहा है। अगर आप खुद पर वर्क कर रहे हैं तो जान जाइए ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं तो ये पक्का 100% मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की एनर्जी है। इस पर्सन को पछतावा है, बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। इस पर्सन को आपके साथ फैमिली क्रिएट करना है, क्योंकि ये पर्सन जिस भी सिचुएशन में है वहाँ खुश नहीं है, वहाँ हैप्पी नहीं है। इनको आपके पास आना है, इनको आपकी वैल्यू हो रही है। इनको लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन है, आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इनसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं आप। आपको पावरफुल पर्सनालिटी के रूप में ये पर्सन देख रहे हैं। देवर, आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। इस पर्सन का ना दिल क्या कहता है पता है, कि तुरंत आपके साथ रियूनियन कर लें, रिकन्सिलेशन में आ जाए, आपसे बात कर लें, आप दोनों के बीच दूरियां ख़त्म कर दे। वहीं इनका दिमाग और थर्ड पार्टी इन्हें रोक देता है, इन्हें मैनिपुलेट किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। इनके दिमाग में डाला जाता है कि देखो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा ऐसा नुकसान होगा, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो ये पर्सन अभी भी थोड़े से मुझे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये पर्सन कंफ्यूज है, तभी तो इनको आपके पास आने में थोड़ा सा लेट लग रहा है ना। बट देखिए दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, हेरोफेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड है। रीयूनियन को बताता है, रिकन्सिलेशन को बताता है, हैप्पी मैरिज लाइफ को बताता है। इस पर्सन में क्लैरिटी आएगी, समझ आएगी। अभी क्या है आपके पर्सन को पता है ना, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं ना आपको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऑलरेडी पता है कि आप क्या हो, आप क्या हो इनको पता है। और आप जैसे लविंग केयरिंग पार्टनर ये कभी खोना नहीं चाहते, तभी तो ये हमेशा आपकी लाइफ में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। थोड़ा सा समझे आप, इनका एनर्जी मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहे हैं। और ये पर्सन डिसीज़न लेंगे, आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, डिसीज़न लेंगे ये पर्सन।
और ये पर्सन उस डिसीज़न में ये लेंगे कि वो डिसीज़न ये लेंगे कि इनको आपकी तरफ आना है, आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है, आपकी दुनिया में आना है, आपके साथ मैरिज करना है। मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन यही दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखते हैं यूनिवर्स, गॉड इस सिचुएशन में आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनका मैसेज क्या है। कंडीशनिंग, जैसे कि मैंने कहा ना, आपके पर्सन को भड़काया जाता है, बहुत ही ज़्यादा भड़काया जाता है आपके पर्सन को, यस। बट आपको टेंशन नहीं लेना है, इनको आपकी वर्थ पता चल रही है, आपकी वैल्यू पता चल रहा है। इनोसेंस, आप दोनों का प्यार मुझे इनोसेंस दिखाई दे रहा है। खासकर आपके पर्सन को ये लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा मासूम हैं। आपका प्यार, आपको हर्ट पहुंचाकर इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि इन्होंने एक सच्चा, एक प्योर पर्सन का दिल दुखाया है। रीयूनियन में आना है इनको, जो सच्ची खुशी होती है ना, आपके साथ मिलती है। दुनिया को दिखाते हैं ये कि हाँ, ये पर्सन सही है, ये सही सलामत है, ये खुश है। बट क्या रियल में खुश है? नहीं, रियल में खुश नहीं है। अगर कोई थर्ड पार्टी है ना, तो थर्ड पार्टी की तरफ से भी मुझे इन्हें कुछ तो चीटिंग दिखाई दे रहा है यार मुझे। पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का आप दोनों का हो सकता है। यहाँ पर मेरे कई व्यूवर्स का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ, जो कि मुझे लग भी रहा था। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। आप दोनों के बीच मुझे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा अनकंडीशनल लव मैं देख पा रही हूँ। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, हाँ, ये पर्सन प्ले बॉय प्ले गर्ल के लिए हो सकता है, इनका नेचर ऐसा रहा हो। बट जो प्यार होता है वो तो आपके साथ ही है। कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन का एक्सिस्टेंस। तो जो आपकी वैल्यू है ना, जो आपकी जगह है इनके लाइफ में, और कोई नहीं ले सकता आपके अलावा। हो सकता है कि मेरे कई व्यूअर्स अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन वर्क कर रहा है। आप दोनों का मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहा है, रिकन्सिलिएशन दिखाई दे रहा है। अगर आप नहीं करते तो आपको करने की ज़रूरत है, आपको करना चाहिए। एक बात तो तय है यार, आपकी जगह इनके लाइफ में कोई नहीं ले सकता या नहीं ले सकती। चलिए देखते हैं यूनिवर्स, साईं बाबा इस सिचुएशन में आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओम साई राम। मेरे साईं बाबा, आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का मुझे यही दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे, आपको कमिटमेंट मिलेगा इनकी तरफ से, धीरे धीरे होगा। आप जल्दबाजी बिल्कुल भी ना कर रहे हैं। दृढ़ बनिए। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको दृढ़ बनने की ज़रूरत है। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, दृढ़ और निश्चयी बनिए। आपको चाहिए कि हमारा रिकन्सिलेशन हो, हमारा रीयूनियन हो, हमारा मैरिज हो। तो देखिए यार, आप ऐसा तो चाहते हैं, बट आप ऐसा भी सोचने लगते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, आपको 101% ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हम दोनों एक दिन एक होंगे। आपके चाहने मात्र से कुछ नहीं होगा, आपको दृढ़ बनने की ज़रूरत है। भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज धरिए। आपके पास उतना ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए। भरोसा बहुत ही बड़ी, क्या कहना चाहिए मुझे, भरोसा में ना बहुत ही ताकत होता है, बहुत ही बड़ा। अगर आपको भरोसा है ना कि यस, आप दोनों एक दिन एक होंगे, तो आप दोनों होंगे ही। अगर आप थोड़ा सा भी डाउट करते हैं तो क्या कहूँ मैं आपको, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको डाउट नहीं होना है, आपको दृढ़ बनने की ज़रूरत है, भरोसा रखना है आपको। ओके, यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखें, अपने प्यार पर ट्रस्ट रखें। आपने सामने वाले पर्सन को कितना प्यार दिया है। देखिए, आपका प्यार मैं देख पा रही हूँ, अनकंडीशनल। और ऐसा नहीं है, प्यार सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, प्यार आपके पर्सन की तरफ से भी है। अगर पास्ट में नहीं था, पास्ट में आपके पर्सन ने वैल्यू नहीं की, तो अब ये पर्सन करने लग गए हैं। इनके लाइफ में, आपके पर्सन की लाइफ में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता।
आप दोनों का मुझे रीयूनियन दिखाई दे रहे हैं, तभी तो साईं बाबा आपसे कह रहे हैं ना, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं सब सही होगा आप दोनों के बीच, डिवाइन टाइमिंग पर होगा। आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। अगर आप भरोसा रखते हैं तो यस, आप दोनों के बीच सब सही होगा, और अगर आप नहीं रखते तो कैसे सब सही होगा। आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं लाना है मन में। मौन की भाषा सीखिए, 1000 शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है। तो आपको साइलेंट होने की ज़रूरत है। अगर आप इन्हें समझा रहे हैं तो नहीं, अब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स को पता है। ओके, और अपना दुख पीड़ा किसी से शेयर भी नहीं करना है, आपको नहीं बताना यार। क्या होता है पता है कि अगर आप बताते हो ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, कुछ ऐसा हुआ है, तो आप निगेटिव हो जाते हैं। आप ना थोड़ा सा समझ रहे हो ना, तो ऐसा बिल्कुल भी ना कर रहे हो। ओके, आपको साइलेंट होने की ज़रूरत है। जस्ट वॉच कीजिए आप। ओके, बस देखिए सब सही होगा आप दोनों के बीच। दैवी समय, डिवाइन टाइमिंग पर परेशान ना हो, व्याकुल ना हो, जो आपका है वो आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, इससे थोड़ा देर पहले मैंने कहा था कि डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों के बीच सब सही होगा। हमें यहाँ पर एनर्जी मिलती है, पता है, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। ऐसे नहीं बोलते हम लोग। डिवाइन टाइमिंग पर आप दोनों के बीच सब सही होगा, सब ठीक होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखते हैं अब इनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन आपको। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी, इनको पता है कि आप हमेशा इनके साथ हैं। यू रिस्पेक्ट माई डिसीज़न, आप इनके डिसीज़न का रिस्पेक्ट करते हैं। वी कैन चैट फॉर एवर, तो ये हमेशा आपके साथ चैट करना चाहते हैं। यू लव अनकंडीशनली, इनको पता है कि आप इनसे आप इन्हें अनकंडीशनल लव करते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, क्या बात है, इस पर्सन को आपसे काफ़ी ज़्यादा बात करनी है। मेरी थ्रू क्यों यार, इनको कॉल से मैसेज करना चाहिए ना। थोड़े से ज़िद्दी पर्सन है, थोड़े से ईगो है इस पर्सन में, जिसके वजह से अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, जो आपका सपना है वो आपके पर्सन का भी सपना है। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स, तो ये आपके बाहों में कंफर्टेबल फील करते हैं। यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस या प्रिंस, आप इन्हें इनके प्रिंस या इनके प्रिंसेस जैसे ट्रीट करते हैं। यू ब्रिंग पीस टू मी, तो आप इन्हें पीस देते हैं, इनकी लाइफ में पीस लाते हैं। आपके होने से इनकी लाइफ में पीस रहती है। हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा ना मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं। सच कहा इस बंदे ने, ये इस बंदे ने। यू आर जस्ट सच अ नाइस पर्सन, मुझे पता है मेरे व्यूवर्स हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। यू गिव अमेजिंग हग्स, तो आप जब ये आपको हग करते हैं तो अमेजिंग फील करते हैं आपके पर्सन। कुछ इनिशियल्स भी देखें क्या, चले देखते हैं। ऐसे निकालूं, O J L B U Y I K V T W। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार रहे हैं, गणित लगा रहे हैं इस पर्सन, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। मैंने कहा था ना वहाँ पर क्या, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार रहे हैं ये पर्सन। N H 7 D 4 3 8 Q
5 1 6 है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, आप देखिए। ओके, हो सकता है कि इतने मंथ्स आप दोनों के बीच सेपरेशन हुआ हो, ऐसा हो सकता है, या इतने दिनों बाद आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों का रिकन्सिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, या आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंस हो सकते हैं। आप खुद देख लीजिए, चेक करें आप। तो यही थी आज की हमारी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें हमेशा। लव यू अ लॉट।